साल 1945 दुनिया एक खौफनाक जंग में जल रही थी। यह जंग थी वर्ल्ड वॉर 2। यूरोप के शहर तबाह हो रहे थे। हर तरफ धमाकों की आवाजें थीं। आसमान में जंगी जहाज गश्त कर रहे थे। लाखों सिपाही मैदान ए जंग में मर रहे थे। लेकिन इसी जंग के दौरान एक ऐसा वाकया हुआ जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ये कहानी है एक ऐसे नौजवान सिपाही की जो अकेला दुश्मन की फौज के सामने खड़ा हो गया और उसने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। उस सिपाही का नाम था ऑडी मर्फी। किसी अमीर घराने में पैदा नहीं हुआ था। वह अमेरिका के एक गरीब इलाके में पैदा हुआ था। घर में गरीबी थी। कभी खाना होता था, कभी नहीं होता था। बचपन से ही ऑडी को जिम्मेदारी उठानी पड़ी। वह जंगल में शिकार करता और वही गोश्त घर ले आता। उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि यही लड़का एक दिन दुनिया के सबसे बहादुर सिपाहियों में गिना जाएगा। 1949 में एक खौफनाक जंग शुरू हो गई। ये जंग थी वर्ल्ड वॉर 2। दुनिया की बड़ी ताकतें इस जंग में शामिल हो गईं। जब अमेरिका इस जंग में शामिल हुआ तो हजारों नौजवान फौज में भर्ती होने लगे। ऑडी मर्फी ने भी फैसला किया वह अपने देश के लिए लड़ेगा। लेकिन एक समस्या थी, वह बहुत दुबला पतला था। जब वह फौज में गया तो कई बार उसे मना कर दिया गया। अफसर कहते थे यह लड़का जंग नहीं लड़ सकता। लेकिन ऑडी ने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार वह फौज में शामिल हो गया। कुछ साल बाद ऑडी मर्फी यूरोप के जंग के मैदान में पहुंच चुका था। वह फ्रांस के जंगलों में लड़ रहा था। सर्दी बहुत ज्यादा थी। जमीन बर्फ से ढकी हुई थी। चारों तरफ खामोशी थी। लेकिन यह खामोशी खतरनाक थी क्योंकि दुश्मन करीब था। एक सुबह अचानक दुश्मन की फौज ने हमला कर दिया। टैंक आगे बढ़ने लगे, गोलियां चलने लगी, धमाकों से जमीन हिलने लगी। ऑडी मर्फी की यूनिट बहुत छोटी थी, सिर्फ कुछ सिपाही, और दुश्मन की फौज बहुत बड़ी थी। कुछ ही देर में कई सिपाही घायल हो गए। हालात बहुत खराब हो गए। ऑडी मर्फी ने देखा कि अगर सब वहीं रहे तो सब मारे जाएंगे। उसने तुरंत अपने साथियों से कहा पीछे हट जाओ। सिपाही हैरान रह गए। उन्होंने पूछा और तुम? ऑडी ने जवाब दिया मैं दुश्मन को रोकूंगा। अब मैदान में सिर्फ एक सिपाही रह गया था, ऑडी मर्फी। उसके सामने दुश्मन की फौज थी, टैंक, दर्जनों सिपाही। लेकिन वह पीछे नहीं हटा। पास ही एक तबाह हुआ टैंक खड़ा था। वह उसके ऊपर चढ़ गया। वहां एक भारी मशीन गन लगी हुई थी। ऑडी ने वह गन पकड़ी और दुश्मन पर फायर शुरू कर दिया। अब एक अजीब मंजर था। एक तरफ दर्जनों सिपाही और दूसरी तरफ एक अकेला सिपाही। गोलियां बारिश की तरह बरस रही थीं। ऑडी लगातार फायर कर रहा था। दुश्मन आगे नहीं बढ़ पा रहा था। उन्हें लगा कि यहाँ पूरी फौज मौजूद है। इसी दौरान एक जोरदार धमाका हुआ। ऑडी मर्फी घायल हो गया। उसकी टांग बुरी तरह जख्मी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह घायल हालत में भी लड़ता रहा। उसने रेडियो पर अपने साथियों को दुश्मन की पोजीशन बताई। लगभग 1 घंटे तक ऑडी अकेला लड़ता रहा। आखिरकार दुश्मन घबरा गया। उन्होंने पीछे हटना शुरू कर दिया। जब दुश्मन वापस जाने लगा तो ऑडी के साथी दोबारा मैदान में आए। उन्होंने देखा कि दुश्मन पीछे हट चुका है और एक घायल सिपाही अभी भी टैंक के ऊपर खड़ा है। वह था ऑडी मर्फी। इस घटना के बाद ऑडी मर्फी को अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य सम्मान दिया गया। यह सम्मान था मेडल ऑफ ऑनर। वह इतिहास के सबसे बहादुर सिपाहियों में गिना जाने लगा। जंग खत्म होने के बाद ऑडी मर्फी घर वापस आया। वह एक राष्ट्रीय हीरो बन चुका था। बाद में उसने फिल्मों में भी काम किया और उसकी जिंदगी पर फिल्में भी बनी। कभी कभी एक इंसान अपनी हिम्मत से पूरी जंग का रुख बदल देता है। ऑडी मर्फी ने यही साबित किया। वह अकेला था,